हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद आलोक। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। दैट इज़ कि क्या एफ ट्रेडिंग अब बैन हो जाएगा या फिर देखिए बैन तो नहीं होगा, बट लिटरली ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टीज बढ़ते जा रही है, बहुत ही ज़्यादा से भी लगता नहीं कि हमें यहाँ पे ट्रेड करने देगा। सिंपल सी बात है, अननेसेसरी का यहाँ पे क्या रेस्ट्रिक्शंस को इम्पोज किया जा रहा है। वो अपने रेगुलेशंस पे ध्यान तो दे नहीं रहा है। सिंपल सी बात है, वो क्या कर रहा है, रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर रहा है। देखिए पार्टिसिपेशन अगर डिक्रीज करना है तो उसके और भी मेथड्स हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिटेल ट्रेडर्स का पार्टिसिपेशन हो गया था, स्पेक्यूलेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसलिए सेबी क्या कर रहा है, रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है। बट रेस्ट्रिक्शंस लगाने से नहीं होगा, आपको अपने रेगुलेशंस को अच्छा करना पड़ेगा। देखिए सिंपल सी बात है, उनका पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज उनका जो भी प्रपोजल है, दैट इज वो लॉट साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं। लॉट साइज को इंक्रीज करने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छा स्टेप है। आप लोग कोई दिक्कत नहीं, बहुत है यहाँ पे क्या बेटर स्टेप है कि आप लॉट साइज को इंक्रीज करो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सी बात है, जो कि बैंक निफ्टी में पहले 25, जो पहले 25 का था, इन्होंने ही रिड्यूस करके 15 किया था। सिंपल सी बात है, जो निफ्टी में पहले 50 का था, इन्होंने ही रिड्यूस करके 25 कर दिया। अब वो सिंपल सी दोनों को रिवर्स कर देंगे, तो कुछ है नहीं, अननेसेसरी का वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है, और रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। जो सेकंड प्रपोजल इनका है कि वीकली कॉन्ट्रैक्ट ला रहे हैं, जो कि ये बहुत ही अच्छा प्रपोजल है मेरे हिसाब से, ये बेस्ट है। क्योंकि अननेसेसरी का बहुत ही ज़्यादा स्पेक्यूलेशन हो रहा था मार्केट में, हर दिन एक नया एक्सपायरी, बैंक एक्स, मिड कैप निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी एंड सेंसेक्स, हर दिन पूरे 70 निफ्टी मतलब कि चल रहा है एक्सपायरी। वो रिड्यूस करना था, स्पेक्यूलेशंस को रिड्यूस करना था, ये एक बेटर स्टेप है जो सेबी ले रहा है, वो बहुत ही अच्छा स्टेप है। बट जो थर्ड वन, जो एक कंट्रोवर्शियल स्टेप है, वो नहीं लेना चाहिए। दैट इज वो क्या करना चाहते हैं यहाँ पे, एक तो प्रीमियम का प्राइस भी इंक्रीज होगा, और सिंपल सी बात, वो कॉस्ट को इंक्रीज करना चाहते हैं। ये सिंपल सी भाषा में मैं आपको ये बताऊं कि वो क्या करना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपको अभी 1 लॉट खरीदने में, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ये ले लो कि अगर 1 लॉट खरीदने में आपको अगर 10,000 रुपये लग रहा है, तो अगर ये प्रपोजल अगर पास हो जाता है, तो आपको सेम 1 लॉट खरीदने में आपको कितना लगेगा, दैट इज 40K मिनिमम, और मैक्सिमम, दैट मैक्सिमम को लिमिट नहीं होता है, फिर भी आपको 40K से 60K एक अप्रॉक्स मार्जिन आप रख लो, आपको यहाँ पे इतना लगेगा। तो आप समझ लो कि जो एक छोटा रिटेल ट्रेडर है, वो यहाँ भी ट्रेडिंग करने आता है, वो भी सीखने आता है, यानी कि वो 10,000, या देखिए सिंपल सी बात है, अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, किसी के पास अगर 1 CR है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ही अच्छा ट्रेडर है। सिंपल सी बात है, हर अमीर आदमी एक अच्छा ट्रेडर तो नहीं होता है। सिंपल सी बात है, अगर हम यहाँ पे, अगर कोई छोटा ट्रेडर है, अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 50,000 के अमाउंट यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, और मैं सीखने के पर्सपेक्टिव से लेके आ रहा हूँ, तो अब वहाँ पे मैं छोटे लॉस में सीख सकता हूँ, लेकिन अब मुझे वहाँ सीखना भी है, तो एक बहुत ही ज़्यादा हाई फीस पे करना पड़ेगा, जो कि मुझे नहीं लगता है कि एक जस्टिफाइबल स्टेप है। इसको यहाँ पे डिक्रीज करना चाहिए अगर आपको इस सिचुएशन से टैकल करना है। देखिए, अगर यहाँ पे अगर सभी को इसी सिचुएशन से टैकल करना है कि यहाँ पे रिटेल के पार्टिसिपेशन को डिक्रीज करना है, तो जो आपको सॉल्यूशन है, वो सबसे बेटर सॉल्यूशन है कि आप यहाँ पे क्या करो, कोई एग्जाम्स लाओ। सिंपल सी बात है, अगर मान लो कि कोई भी ब्रोकरेज है, यानी मान लो फॉर एग्जांपल जीरोधा है, तो जीरोधा क्या करे कि अगर आप जीरोधा में अगर अकाउंट खुलवा रहे हो, तो आपका एफएनओ सेक्शन तभी इनेबल होगा अगर आप कोई सर्टन एग्जाम्स पास करते हो। यहाँ पे आप एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ला दो, तो वो एक बेटर है ना, रैदर देन कि आप पैसे के बेसिस पे किसी को जज कर रहे हो। किसी के पास ज़्यादा पैसा है, इसका मतलब अच्छा नहीं, वो मतलब अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत अच्छा ट्रेडर है, और किसी के पास कम पैसा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत खराब ट्रेडर है। तो सिंपल सी बात है, ये चीज़ों को यहाँ पे देखना पड़ेगा सेबी को। ये मुझे नहीं लगता है कि एक जस्टिफाइबल स्टेप है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो फिर हम उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।